स्वागत करता हूं साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पर्सनल असिस्टेंट की भर्ती का पेपर कराया गया था और इस वीडियो में मैं बात करूंगा उसी पेपर के बारे में। उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। इस पेपर में कुल 150 प्रश्न आए थे जो कि उत्तराखंड हिंदी सामान्य अध्ययन एवं रीजनिंग के थे। तो फ्रेंड्स, जिस भी भाई का ये पेपर हो तो वो अपना आंसर मिला ले और जिसका नहीं हो तो वो भी इस वीडियो को पूरा देखे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है वीडियो को, कई बुकों से चेक करने के बाद बनाया है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैंने पूरी सटीकता से उत्तर बनाए हैं। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी पहले ही बोल रहा हूँ, है ना। उसके बाद में दूसरी बात, अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। और अगर किसी प्रश्न का आंसर मैं ना बता पाऊँ तो आप उसके भी कमेंट बॉक्स में बता दें। जो 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता पाऊँगा तो उसको मैं बाद में कमेंट में बता दूंगा। तो चलिए टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाचक है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब मुझसे सहा नहीं जाता भाववाच्य है। अगला प्रश्न है, जो कुछ नहीं जानता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा? तो फ्रेंड्स, बी बिल्कुल सही है, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अगला प्रश्न, अंत्यस्थ व्यंजन का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। ले एक प्रकार का अंत्यस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाश्चिक व्यंजन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्च स्वर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नासिक्य व्यंजन का चयन कीजिए। तो ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ऑप्शन बी सही है, प्रज्वलित। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कवियत्री। अगला प्रश्न है, वह स्वयं हलाहल पीकर दूसरों को अमृत पिलाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी सही है, आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रद्धा और डैश के योग का नाम क्या है? तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, श्रद्धा और दया के योग का नाम भक्ति है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन डी सही है, 2 भेद। अगला प्रश्न है, 29 शब्द में किस उपसर्ग का योग है? तो बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ए बिल्कुल सही है, संतान स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कर्मधारय समास। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद होगा तो उत प्लस ज्वल। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास की योजना है? तो ऑप्शन सी सही है, राधा कृष्ण में द्वंद्व समास आता है। निपात निम्न में से किस व्याकरणिक कोटि का प्रमुख भेद है? तो ऑप्शन डी सही है। पर्दा किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंड्स, कंफर्म नहीं मिल पाया है, अरबी फारसी में से एक होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घोटक शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? घोड़े शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, डी सही है, घोटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से संकर शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रेलगाड़ी एक प्रकार का संकर शब्द है। 2 भाषा से जो मिलकर शब्द बनती है उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो निशाचर योगरूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, अनियोक्त हो सकता है लेकिन अभी कंफर्म नहीं पता है। अगर आपको पता तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं। अगला प्रश्न है, यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, यस प्लस द, यशोदा का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए और अह ध्वनियां क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी सही है, अयोगवाह कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 का भी हमें कंफर्म आंसर नहीं पता है, तो प्लीज़ आपको पता हो तो बता दें, नहीं तो वेट करें, हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है,
डंक शब्द का तत्सम रूप है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दंश। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से समरूपी किंतु भिन्नार्थी शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विपरीतार्थक युग्मों से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, श्रोता और वाचाल गलत होंगे, ये एक पर्यायवाची है ना कि विलोम। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वायु सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग के योग से नहीं बना है? तो अपराजित अप उपसर्ग के योग से नहीं बना है। निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो कबड्डी एक प्रकार का देशज शब्द है, इसमें जमादार भी हो सकता है, कंफर्म नहीं पता है फ्रेंड, फिर भी आप देख लेना और मैं बता दूंगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, योगरूढ़ शब्दों के समूह को पहचान कर उसका चयन कीजिए। इनमें से बताने तो ऑप्शन ए सही है, चक्रपाणी, पंकज, लंबोदर तीनों ही योगरूढ़ समास है। कौन सा शब्द युग्म पर्यायवाची है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, प्रस्तर तथा पत्थर पर्यायवाची के एक प्रकार के समूह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक लोकोक्ति है? तो बगुला भगत एक प्रकार की लोकोक्ति बनेगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा मूर्खता के आधार में नहीं प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लकीर का फकीर। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, दर्शन। हमारा अगला प्रश्न है, राम धीरे धीरे टहलता है, उपयुक्त वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो क्रिया विशेषण है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो आमोद, प्रमोद। अगला प्रश्न है, मुझे डैश है कि मैं आपके पत्र का उत्तर न दे सका। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, खेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो मुझे परीक्षा देनी है और मैं दिल्ली जा रहा हूँ एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य में विधिवाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वह कहाँ जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पैसे से न खरीदा जा सके। जैसे कि आजकल लगता है फॉरेस्ट गार्ड में सभी वैकेंसी पैसे से खरीद लियो। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के कितने सदस्य प्रतिनिधि है? तो 2 सदस्य हैं। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा स्थान सर्वाधिक पर्यटक गंतव्य की दृष्टि से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, मसूरी। उत्तराखंड के किस जनपद में पाताल भुवनेश्वर गुफा है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में IIM कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स काशीपुर में है IIM। उत्तराखंड के ग्रामीणों में नाली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस माप के लिए प्रयुक्त होता है? तो भूमि की माप के लिए नाली और मुट्ठी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन सा नगर ताम्र नगरी कहलाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अल्मोड़ा को कहा जाता है उत्तराखंड में ताम्र नगरी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही होगा, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, BCG का टीके का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही, तपेदिक में। कौन सा हेपेटाइटिस गंदे पानी से फैलता है? तो ए और बी। अगला प्रश्न है, आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ए बिल्कुल सही है, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किसे माइक्रोचिप्स बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन को। लोथल एक हड़प्पा स्थल है जो किस कारण प्रसिद्ध है? तो लोथल एक प्रकार का बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता में। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स सी बिल्कुल सही है, 6 संख्या होती है वेदांगों के। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं? तो त्रिपिटक प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अरबी भाषा में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर नहीं मिल पाया। टॉयलेट को साफ करने के लिए जो हमने प्रयोग में लिया जाता है उसका नाम क्या है? अगला प्रश्न, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन का रूप है हीरा। अगला प्रश्न है, चीनी या शर्करा क्या है? तो सुक्रोज है एक प्रकार का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1911 के अधिवेशन में। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गढ़वाली नरेश कौन था? तो ऑप्शन सी सही है, श्याम शाह। उत्तराखंड में
कौन झांसी की रानी के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तीलू रेतेली। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था? तो एम एन रॉय बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो ऑप्शन ए सही होगा, संविधान के तीसरे भाग में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त किया गया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 17 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी में। शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सुरहावर्दी सिलसिले से। अगला प्रश्न है, कृषि मिशन को अग्रिम तिथि का चेक किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य कार्यपालिका का प्रमुख है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, राज्यपाल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ किया गया? तो 2014-15 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख आयात मद है? तो कच्चा तेल होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 81, भारत सरकार को निम्नलिखित में से किस कर में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर नहीं मिल पाया है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, झारखंड में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है भारत में। नाबार्ड किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो 1982 में नाबार्ड आया। अगला प्रश्न है, किस समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू करने की सिफारिश की थी? तो आर.बी. गुप्ता समिति ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं? तो त्रिपुरा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है अधिकतम की। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक, क्वेश्चन नंबर 88 है, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आया? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है 1981, ऑप्शन डी। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम होता है। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, कोडाई कुलम प्रसिद्ध है? तो परमाणु शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब की एक महत्वपूर्ण नगरी प्रश्न, अभी इसका आंसर नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, टुंड्रा किस्म की जलवायु का एक और अन्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, ध्रुवीय जलवायु भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम धातु कर्मीय कोयला भंडार गृह के रूप में देश में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका झझरिया आंसर होगा और 90% झझरिया होगा, और मैं चेक करूंगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ एवं मिकिर पहाड़ियाँ निम्न में से किस पठार में? तो फ्रेंड्स, मेघालय के पठार पर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है? तो फ्रेंड, उच्च प्रजनता जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन एक तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण का परिणाम है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर अभी कंफर्म हमें नहीं मिल पाया, जैसे ही मिलेगा हम आपको बताएंगे। अगला है, आपीको आंदोलन का उद्भव है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन को अपीको आंदोलन कहा जाता है कन्नड़ भाषा में, तो इसका आंसर ए होगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, 180 देशांतर रेखा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रधान देशांतर रेखा को 180 देशांतर रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, अगले 5 साल में देश का सर्वप्रथम वाटर ग्रिड किस क्षेत्र में बनेगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में। भारत का महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसका कंफर्म आंसर नहीं मिल पाया, जल्दी ही आपको कमेंट बॉक्स में आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में किन सरकार नियंत्रित कंपनियों को महारत्न प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कंफर्म, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर कंफर्म नहीं मिला है।
और 107 का भी कंफर्म नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 108 है, भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स ये आंसर बिल्कुल है सतलज नदी पर। पाक जलडमरू द्वारा कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो भारत और पाकिस्तान नहीं है, भारत और श्रीलंका आंसर होगा पाक जलडमरू से। वर्ल्ड हैबिटेट रिपोर्ट 2019 में 156 देशों की सूची में कौन चोटी पर रहा? तो फ्रेंड फिनलैंड सही है। 2019 के अंत तक कितने देश यूरोपीय संघ में थे? तो फ्रेंड्स 21 देश थे यूरोपीय संघ में। उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही है, लाल कुआं यमुना घाटी। ये वाला क्वेश्चन नंबर 113 नहीं मिल पाया है। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर है? सरयू एवं गोमती नदियों के संगम पर है बागेश्वर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला तो हरिद्वार होगा। उत्तराखंड में भकार शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? खाद्यान्नों के भंडारण के लिए। अगला प्रश्न है, हरतमंत्री विष्णु का संबंध किस साहसिक खेल से है? तो फ्रेंड्स ए होगा पर्वतारोहण से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी नागालैंड से। क्वेश्चन नंबर 119 है, किस राज्य ने देश की पहली उत्सर्जन व्यापार योजना ITS आरंभ किए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? फ्रेंड्स ए सरसों। सरसों एक प्रकार की रबी की फसल है। और इसके बाद एक स्टार्ट होती है रीजनिंग। फ्रेंड्स रीजनिंग को मैंने इतना सॉल्यूशन नहीं किया, कुछ प्रश्न का आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ, और जो आपको आंसर हो तो आप एक सीरियल वाइज सभी बता दें। जिस भी भाई की रीजनिंग बहुत बेस्ट हो तो वो एक सीरियल लगाए और पूरी रीजनिंग का आंसर बता दे। उसका नाम मैं अगली आने वाली वीडियो में नॉमिनेट करूंगा कि इस भाई ने इनके रीजनिंग का आंसर सारे बताए थे। चलिए देखते हैं जिनका आंसर मुझे पता है, श्योर नहीं पता इनका ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन देखते रहना और सॉल्यूशन कर लेना। पहला प्रश्न है 121वां, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 11 PM। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर नहीं मिला है। 123 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर नहीं पता है श्योर, ना ही 126 का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर ए हो सकता है, और 130 का शनिवार। और आपको बताना सभी को जो भी भाई कर ले। अगला प्रश्न है 131 का आंसर होगा 153। और इस प्रश्न का क्योंकि फिर रीजनिंग कुछ टफ लेवल की थी, देखना। चलो तो इस प्रकार से आप रीजनिंग के क्वेश्चन देख सकते हो। इस प्रश्न का ए उत्तर सही हो सकता है, इसका भी बी, और इसका सही उत्तर होगा 138 का। डिफरेंस जितने भी वैसे रीजनिंग के होंगे लगभग 90% का मैं सही उत्तर बता रहा हूँ, और बाकी जो नहीं है तो वो आपके सामने जिनका आंसर नहीं पता। 139 का आंसर होगा ऑप्शन डी 28। क्वेश्चन नंबर 140 का उत्तर आपको बताना है, और क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर होगा ऑप्शन डी 80। क्वेश्चन नंबर 142 का उत्तर होगा ऑप्शन ए 127। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर होगा ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 145 का श्योर नहीं है, आप चेक कर लेना। अगला प्रश्न है 146वां, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरुण। क्वेश्चन नंबर 147 का होगा 63। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सॉल्यूशन। रीजनिंग का अच्छे से सॉल्यूशन नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप इतने प्रश्न मिला लीजिएगा, और मैं बाद में आपको रीजनिंग का भी सॉल्यूशन अच्छे से करा दूंगा। और फ्रेंड्स देखना हमारे चैनल पर आपको लगातार इसी तरह की जानकारियाँ मिलती है, न्यू पेपर जो उत्तराखंड में होते हैं और नई भर्ती की जानकारी, और साथ ही साथ हम पढ़ाई रिलेटेड भी कुछ आपको वीडियो देते हैं। तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ सिर्फ आप ही के लिए, तो आपका भी इतना फ़र्ज बनता है कि प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। इतनी मेहनत करता हूँ और आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इतनी मेहनत की है, सच बताऊँ तो अभी तक खाना भी नहीं खाया है, सीधा कोचिंग से आने के बाद ये क्वेश्चन पेपर लिया और फिर सारा मिलाया बुके वगैरह से, उसके बाद वीडियो बनाई। तो यार आपका भी इतना फ़र्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिएगा, धन्यवाद।